ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कहा कि ऐसी विशेष स्थितियां हमें साल में बहुत ही कम मिलती हैं, और जब भी ऐसी विशेष स्थितियां मिला करें तो हमें किसी भी तरह से इनको चूकना नहीं चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे आपके लिवर में दिक्कत हो या फिर आपकी आंतों में समस्या हो या फिर आपका पेट दर्द करता हो या फिर पेट में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो, आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से छोटे छोटे कार्य भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि हम आपको इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप एक बार भी ये उपाय कर लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आने वाली है। आपको अपने जीवन में सदैव धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में जो रोग हो गया है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। से पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। पहला और दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा। आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो कभी आपके जीवन में समाप्त ही नहीं होगी, जो सदैव अच्छे कार्यों में ही लगेगी। इसलिए पहले और दूसरे उपाय में आप भी उपाय करना चाहें वो उपाय आप कर सकते हैं। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके पेट में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है। पेट में दर्द होता है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उन लोगों को तीसरा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार की ये घास दिखती है। आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, या आपको अपने घर के आसपास जहां कच्ची जमीन हो या फिर आपके घर के आसपास कहीं पार्क हो तो वहां पर ये दूर्वा आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर जो फूल वाली दुकानें होती हैं वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ एक दूर्वा ले लेना है। ये दूर्वा लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी गणेश जी के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो गणेश जी का, वहां पर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर घर के आसपास गणेश जी का मंदिर कोई नहीं है, आपने अपने घर पर जिन गणेश जी को विराजित कर रखा है उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप पहली कोशिश करिएगा किन्हीं गणेश जी के मंदिर में ही आप ये उपाय कर लें। देखिए, अब आप जो एक दूर्वा लेकर गए हैं उस दूर्वा को आप श्री गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ रहता है उस टूटे हुए दांत की तरफ ये दूर्वा आपको समर्पित कर देना है, और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम हो उतनी बार कर लीजिए। ओम गम गणपते नमः का जाप कर लीजिए और ये दूर्वा श्री गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ रहता है वहां पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं गणेश जी के सामने थोड़ी देर बैठकर फिर वापस आप जब उठे तो वही दूर्वा आप उठा लीजिए, और आपका जो मेन गेट होता है उस मेन गेट की जो मुख्य चौखट होती है उस चौखट में आपको ये दूर्वा टच करा देनी है, यानी स्पर्श करा देनी है। ये दूर्वा स्पर्श कराने के बाद आपको अपने घर की तिजोरी में रख लेना है। जहां पर अपना रुपया, पैसा, धन दौलत रखते हैं वहीं पर आपको ये रख लेना है, और गणेश जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मेरे घर में माता लक्ष्मी के साथ आकर विराजमान होइए, जिससे मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है वो अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। आप कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए इसको रख सकते हैं। ये कार्य आप उसी दिन करेंगे जिस दिन आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप बाहर किसी मंदिर में ये उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अचूक साबित होगा। अब इसके बाद बात पूज्य गुरु द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। अगर आप पहला उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आप किसी दूर्वा घास का एक बंडल बना लीजिए। आप 11 या 21 जितनी भी दूर्वा घास आपको मिल जाए उतनी दूर्वा घास ले लीजिए और इनका एक छोटा सा बंडल बना लीजिए। इसी के साथ आप एक लोटा जल ले लीजिए। लोटा आप स्टील कर लीजिएगा।
इसमें जल भर लीजिएगा और साथ ही साथ देसी गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लीजिएगा। जितना भी दूध आपके पास हो जाए उतना दूध डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक दीपक लेना है। एक लंबी रुई की बत्ती का आप दीपक ले लीजिएगा और इसमें आपको घी का इस्तेमाल करना है। अगर शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो ये आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। शाम को संध्या काल के समय में प्रदोष काल का जो समय होता है उसी समय के आसपास आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, ये उपाय आपको लड्डू गोपाल के समक्ष कर लेना है या फिर भगवान विष्णु के समक्ष कर लेना है या फिर श्री कृष्ण जी के समक्ष कर लेना है या फिर प्रभु श्री राम जी के समक्ष कर लेना है। यानी विष्णु जी के किसी भी स्वरूप के सामने आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए, अब सबसे पहले आप भगवान के ऊपर थोड़े से चावल अर्पित कर दीजिए। थोड़े से चावल अर्पित करने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं जिसमें आपने दूध मिलाया है, इस लोटे में आप ये दूर्बा का बंडल डालिए और इससे आपको भगवान के ऊपर जल अर्पित ये दूर्बा आप जल में डुबोइए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक छींटा मारिए। फिर दोबारा ये दूर्बा इस जल में डुबोइए और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान में फिर से छींटे मार दीजिए। ऐसे ही आपको 108 बार भगवान के समक्ष ये जल अर्पित करना है। इसी दुर्भा से आपको अर्पित करना है यानी छिड़कना है और ऐसे ही 108 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूर्बा से जल अर्पित करने से पहले आपको ये दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना है। जो दीपक आप लंबीरी की बत्ती का लेकर आए हैं उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही आप 108 बार छींटे मारेंगे और 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम इस विशेष तिथि में ये दूर्बा वाला विशेष उपाय करते हैं तो हमें हमारे जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। हमारी जितनी भी आर्थिक समस्या खराब चल रही है वो सब भगवान विष्णु नारायण की कृपा तथा माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये उपाय विशेष तौर पर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में पेट से संबंधित कोई रोग हो गया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 दूरा ले लेनी है। 11 दूर्वा का आप बंडल बना लीजिए और इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिए और सबसे आखिर में आपको ले लेना है शहद है। शहद आप 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद जितनी बूंद ले पाए उतना ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और सुबह नहीं कर पाते हैं तो फिर शाम को कर लीजिए। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो दूर्बा का बंडल लेकर आए हैं उस दूर्बा को सबसे पहले आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर फिर आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद से लोटे के एक कोने में ऊपर साइड में आप बिंदी रख देंगे। लोटे के जिस भाग से अभी आप जल समर्पित करेंगे उसी भाग में उस कोने में आपको अपनी अनामिका उंगली से एक बिंदी रख देनी है। फिर आप जिस स्थान पर आपने बिंदी रखा है उसी स्थान से आपको जल समर्पित करना है। इसी स्थान से आप जल समर्पित करते जाइए, यानी जिस स्थान पर आपने बिंदी लगाई है इसी स्थान से होता हुआ जल आपको समर्पित है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाइए। जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए आपने जो दूर्वा समर्पित की है उस दूर्वा को भी उठा लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अब आपको ये जल और दूर्वा चंद्रमौली महादेव से औषधि स्वरूप मांगकर फिर अपने घर पहुंच जाना है। आप अपने घर पर आकर सबसे पहले एक काम करेंगे, आप ये जो दूर्वा का बंडल लेकर आए हैं इनमें से एक दूर्वा आप चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए चबा कर खा लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूर्वा आपको खा लेनी है, यानी इसका आचमन कर लेना है। साथ ही आप जो जल लेकर आए हैं
उसका भी थोड़ा सा आचमन कर लीजिए और महादेव से अपने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आप जिस दिन ये दूर्वा लेकर आएंगे उसी दिन से आपको इसको खाना प्रारंभ कर देना है और लगातार ये 11 दूर्वा आपको 11 दिन खानी है। और जो जल आप लेकर आए हैं उसको उसी दिन आचमन कर लीजिए और फिर अगले दिन से जो आप 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं उससे थोड़ा जल लाकर आप उसका आचमन करते जाइए। यानी ये दूर्वा आपको 11 दिन लगातार यही चलानी है और जो जल होगा वो आपको प्रत्येक दिन शिवलिंग में चढ़ाकर उससे लेकर आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके पेट में चाहे जैसी भी समस्या हो, अगर आप लगातार इस विशेष उपाय को 11 दिन कर लेते हैं और साथ ही साथ 11 दिन आप महादेव के उस जल का कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके उस रोग में, आपके उस बीमारी में आपको निश्चित ही आराम मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।